किसान उखाड़ेंगे बीजेपी को, आरोप। जनपद मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के निर्देश पर की समीक्षा बैठक। किसानों ने निर्णय लिया है कि मैं 13 अगस्त को मुरादाबाद से गाजीपुर की तरफ ट्रैक्टरों से कुछ करेंगे उज्जैन। कृषि काले कानून और एमएसपी निर्धारित नहीं हो जाती तब तक धरना स्थल से नहीं हटेंगे। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में किसान नेता राष्ट्रीय टिकैत के निर्देश पर सैकड़ों किसान पहुंचे, जहां किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री ब्रजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार निकम्मी हो चुकी है और इस सरकार पर बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि 8 महीने हो चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे किसान भाइयों को और 9वां महीना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हमारे 500 से ज़्यादा किसान भाई शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा ये सरकार उद्योगपतियों की है, इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर 3 कृषि काले कानून सौंप दिए हैं और इसीलिए एमएसपी के रेट भी निर्धारित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को मुरादाबाद से सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टरों से धरना स्थल गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। साथ ही प्रदेश महासचिव विजेंद्र यादव ने कहा कि 5 सितंबर को हम सभी विधानसभाओं में किसान भाई जाएंगे और बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसी के मद्देनजर हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपने किसान भाइयों की मदद से अपील करेंगे कि वे बीजेपी को वोट ना दें, चाहे वो किसी को भी दे दें, क्योंकि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्यारण है। इसने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेती, जब तक हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे और हम ऐसे ही बीजेपी सरकार की मुखालफत करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हम किसानों ने जब 70 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को उखाड़कर फेंक दिया, तो ये तो 5 साल पुरानी सरकार है। अगर किसान बोना जानता है तो वे काटना भी जानता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इन्हें सरकार में दोबारा वापस नहीं आने देंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैं पवन खटाना, मंडल प्रभारी मुरादाबाद, आज आदरणीय राकेश टिकैत जी के दिशा निर्देशों पर और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर राजवीर सिंह जादौन जी के आदेश के अनुसार यहाँ पर मुरादाबाद ज़िले की समीक्षा मीटिंग हुई है और आने वाली 13 तारीख को यहाँ से एक ट्रैक्टर रैली गाजीपुर जो धरना स्थल है वहाँ के लिए निकालना तय हुआ है। सभी से मीटिंग में ये बात रखी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या के साथ में, ताकत के साथ में गाजीपुर बॉर्डर जाएं और किसान के मुद्दे को और मजबूती के साथ उठाएं। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बीजेपी को हम डिफीट देने की एक रणनीति बनाई जा रही है और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में इसी को लेकर के एक बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें ये क्लियर होगा कि हमें किस तरीक़ा से बीजेपी को पूरी देश से, जिस तरीक़ा से कांग्रेस को ख़त्म किया था इस देश के किसान ने, उसी तरीक़ा से बीजेपी को भी इस देश का किसान ख़त्म करके मानेगा। वो 70 साल से राज करती थी देश पर। जब 70 साल की कांग्रेस की जड़ ये किसान उखाड़ सकता है तो 5 साल की बीजेपी को उखाड़ने में इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रणनीति तो 5 सितंबर में बनाई जाएगी, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन ये निश्चित है कि जिस तरीक़ा से अहंकारी सरकार किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इन पर जो कानून थोपे जा रहे हैं, पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा है, चंद लोगों पर ही पूरी तरीक़ा से अपनी इनायतें बरसाई जा रही हैं। जो कोई बोलता है उस पर आईडी, ईडी के छापे डाले जाते हैं। आज मीडिया भी अपने आप को स्वतंत्र समझ करके काम नहीं कर पा रही है, तो इस सब को लेकर के एक रणनीति बनाई जाएगी। जो मीडिया वालों को भी परेशान किया जा रहा है उनके साथ भी हम सपोर्ट में खड़े होंगे और पूरी तरीक़ा से, जब अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की भाषा को अपनाना पड़ेगा। कोशिश देखो, जिससे हमारा युद्ध चल रहा है, जिससे संघर्ष है, हम क्यों कहेंगे उसे वोट दिया जाए? हम तो चाहेंगे ही ये कि उसे वोट भी ना दिया जाए, उसे सपोर्ट भी ना दिया जाए, उसके नाम का कोई नाम भी लेने वाला ना हो इस देश में। क्योंकि जो देश के किसान के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती, वो देश में किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। क्योंकि देश हमारा कृषि प्रधान देश है और इसमें जो कृषि का और ऋषि का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता।
ये कहना गलत है कि जू तक की नहीं रेंग रही। सरकार अपने आप को दिखा रही है कि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क सबको दिख रहा है।